जो होता है अच्छे के लिए होता है। यह विचार सुनने में सरल लगता है, लेकिन इसके भीतर गहरी आध्यात्मिक और दार्शनिक समझ छिपी हुई है। इसे तर्क और दृष्टांतों के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। हम मनुष्य केवल वर्तमान और निकट भविष्य को देख सकते हैं, लेकिन ईश्वर की दृष्टि संपूर्ण काल पर होती है। जो घटना आज हमें दुखद लग रही है, वह आगे चलकर हमारे लिए वरदान साबित हो सकती है। महाभारत में जब पांडवों को वनवास हुआ तो यह उनके लिए अत्यंत कष्टप्रद था, परंतु इसी वनवास के दौरान उन्होंने आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त किया, अपने अनुभवों से परिपक्व हुए और अंततः धर्म की स्थापना के लिए श्री कृष्ण का सान्निध्य प्राप्त किया। यदि जीवन में कठिनाइयां न आए तो मनुष्य न तो सीखता है और न ही विकसित होता है। जीवन में जो भी घटनाएं घटती हैं, वे हमें कुछ न कुछ सिखाने के लिए होती हैं। जब एक मूर्तिकार किसी पत्थर पर आघात करता है तो पत्थर को दर्द होता है, लेकिन वही प्रहार उसे एक सुंदर मूर्ति बना देता है। इसी प्रकार जीवन के कठिन क्षण हमें सशक्त बनाते हैं। भगवत गीता में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, तुम अपना कर्तव्य करो, फल की चिंता मत करो। कई बार हम तात्कालिक घटनाओं को अच्छा या बुरा मानते हैं, परंतु लंबे समय में वही घटना हमारे लिए लाभदायक सिद्ध हो सकती है। किसी व्यक्ति की नौकरी चली जाती है तो उसे लगता है कि उसके साथ अन्याय हुआ है, लेकिन कुछ समय बाद वह एक बेहतर अवसर पाता है और समझता है कि पहले की घटना उसके लिए लाभकारी थी। सूर्योदय से पहले अंधकार सबसे गहरा होता है, वर्षा से पहले बादल घने होते हैं। यदि कोई पेड़ सूखता है तो वही खाद बनकर नई वनस्पति को जन्म देता है। हर घटना के पीछे कोई ना कोई उद्देश्य छिपा होता है। जब भी जीवन में कोई कठिनाई आए तो यह सोचें कि यह भी ईश्वर की योजना का एक हिस्सा है। हमें धैर्य रखना चाहिए और यह विश्वास रखना चाहिए कि जो हो रहा है वह हमें कुछ सिखाने, हमें मजबूत बनाने और हमें हमारी सही राह पर ले जाने के लिए हो रहा है। जब हम इस दृष्टिकोण को अपनाते हैं तो जीवन की हर परिस्थिति हमें सकारात्मक रूप से आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। जो होता है अच्छे के लिए होता है। एक प्रेरणादायक कथा आपको बताते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक राज्य में एक बुद्धिमान और धर्मपरायण राजा शासन करता था। राजा का एक विश्वासपात्र मंत्री था जो हमेशा कहता, जो होता है अच्छे के लिए होता है। राजा को यह सुनकर कभी कभी आश्चर्य होता कि हर स्थिति में मंत्री कैसे इतना सकारात्मक रहता है। एक दिन राजा शिकार पर गया। शिकार करते समय उसने गलती से अपनी तलवार से अपनी एक अंगुली काट ली। दर्द से कराहते हुए वह अपने मंत्री की ओर देखता है। मंत्री ने फिर वही बात कही, महाराज जो हुआ वह अच्छे के लिए हुआ। राजा क्रोधित हो गया। उसने गुस्से में मंत्री को कारागार में डालने का आदेश दिया। मंत्री ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज यह भी अच्छे के लिए ही हो रहा है। राजा ने सोचा कि यह व्यक्ति पागल हो गया है और उसे जेल में डाल दिया। कुछ समय बाद राजा पुनः शिकार के लिए जंगल में गया, लेकिन इस बार वह रास्ता भटक गया और एक आदिवासी जाति के हाथों पकड़ा गया। ये आदिवासी अपने देवता को प्रसन्न करने के लिए हर महीने एक मानव की बलि दिया करते थे। उन्होंने राजा को बलि के लिए तैयार किया, लेकिन जब उन्होंने देखा कि उसकी एक अंगुली कटी हुई थी तो वे ठिठक गए। उनकी परंपरा के अनुसार वे किसी भी अपूर्ण शरीर वाले व्यक्ति की बलि नहीं चढ़ाते थे, इसलिए उन्होंने राजा को छोड़ दिया। राजा अपनी जान बचाकर महल लौटा और सबसे पहले अपने मंत्री को कारागार से बाहर बुलाया। उसने मंत्री से कहा, तुम सही थे, मेरी अंगुली कटना सच में मेरे लिए अच्छा हुआ, लेकिन तुम जेल में थे, ये कैसे अच्छा था? मंत्री मुस्कुराया और बोला, महाराज यदि मैं जेल में ना होता तो मैं आपके साथ शिकार पर जाता, और जब वे आदिवासी आपको छोड़ देते तो वे मुझे बलि के लिए चुन लेते। इसलिए जो हुआ वह सच में अच्छे के लिए ही हुआ। कई बार हम जीवन में जो घटित होता है उसे बुरा समझते हैं, लेकिन ईश्वर की योजना हमसे कहीं अधिक व्यापक होती है। यदि हम धैर्य और विश्वास बनाए रखें तो हम समझ पाएंगे कि हर घटना के पीछे कोई ना कोई सकारात्मक उद्देश्य छिपा होता है। इसीलिए हमें हर परिस्थिति में ईश्वर पर भरोसा रखना चाहिए और यह स्वीकार करना चाहिए कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। एक और दूसरी कहानी, किसान और उसका घोड़ा। एक गांव में एक बुजुर्ग किसान रहता था। उसके पास एक सुंदर घोड़ा था जिसे वह बहुत प्यार करता था। एक दिन उसका घोड़ा भाग गया। गांव के लोग आए और बोले, यह तो बहुत बुरा हुआ। किसान मुस्कुराया और कहा, शायद यह बुरा हो, शायद अच्छा। कुछ दिनों बाद घोड़ा वापस लौटा और अपने साथ जंगल से कई जंगली घोड़े भी ले आया। गांव के लोग फिर आए और बोले, वाह, यह तो बहुत अच्छा हुआ।
किसान फिर मुस्कुराया। शायद यह अच्छा हो, शायद बुरा। कुछ समय बाद किसान का बेटा उन्हीं घोड़ों को प्रशिक्षित करते हुए गिर पड़ा और उसकी टांग टूट गई। गांव के लोग फिर दुखी होकर आए। यह तो बहुत बुरा हुआ। किसान ने फिर वहीं उत्तर दिया, शायद यह बुरा हो, शायद अच्छा। कुछ महीनों बाद राजा ने युद्ध के लिए सैनिकों की भर्ती शुरू की और गांव के सभी युवा युद्ध में चले गए, लेकिन किसान का बेटा अपंग होने के कारण बच गया। गांव के लोग फिर आए और बोले, तुम सही थे, जो हुआ वह वास्तव में अच्छे के लिए था। हम तुरंत यह नहीं समझ सकते कि कोई घटना अच्छी है या बुरी, लेकिन हर परिस्थिति में धैर्य और विश्वास रखना चाहिए। लड़का और नाव की कहानी। दोस्तों, एक बार एक लड़का समुद्र में मछलियां पकड़ने गया। अचानक उसकी नाव पलट गई और वह बहते बहते एक निर्जन द्वीप पर पहुंच गया। उसने बचाव की बहुत कोशिश की, लेकिन कोई मदद नहीं आई। उसने लकड़ियां इकट्ठा की और एक छोटी झोपड़ी बनाई। हर दिन वह भगवान से प्रार्थना करता कि कोई उसे बचाने आए। एक दिन वह मछली पकड़ने गया और जब लौटा तो देखा कि उसकी झोपड़ी में आग लग चुकी थी। वह निराश होकर रो पड़ा, भगवान, आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? लेकिन अगले ही दिन एक जहाज द्वीप पर पहुंचा और उसे बचा लिया। कप्तान ने बताया, हमने दूर से धुआं उठते देखा और समझ गए कि कोई वहां फंसा हुआ है। लड़का हैरान रह गया। जिस आग को वह अपनी सबसे बड़ी विपत्ति समझ रहा था, वही उसकी मुक्ति का कारण बनी। कई बार कठिनाइयां हमें परेशान करती हैं, लेकिन वे ही हमें सही राह पर ले जाती हैं। हमें हर परिस्थिति में ईश्वर पर भरोसा रखना चाहिए। दोस्तों, अब सुनिए एक राजा और पंडित की कहानी। एक बार एक राजा के दरबार में एक विद्वान पंडित थे जो हमेशा कहते, भगवान जो करता है अच्छा करता है। एक दिन राजा को सांप ने काट लिया। दरबार में सभी घबरा गए, लेकिन पंडित ने वही कहा, भगवान जो करता है अच्छा करता है। राजा को बहुत गुस्सा आया और उसने पंडित को जेल में डाल दिया। कुछ दिनों बाद राजा शिकार के लिए जंगल गया और वहां डाकुओं ने उसे पकड़ लिया। वे राजा को बलि के लिए देवता को चढ़ाने वाले थे, लेकिन जब उन्होंने देखा कि राजा के शरीर पर सांप के काटने का निशान है, तो वे बोले, यह व्यक्ति अशुद्ध है, इसे बलि नहीं दी जा सकती। इस प्रकार राजा की जान बच गई। राजा महल लौटा और तुरंत पंडित को जेल से निकलवाया। उसने कहा, तुम सही थे, मेरी जान बच गई, लेकिन तुम्हें जेल में डालना कैसे अच्छा था? पंडित ने मुस्कुराकर कहा, महाराज, अगर मैं जेल में नहीं होता तो मैं आपके साथ शिकार पर जाता और डाकू मुझे बलि चढ़ा देते। हर परिस्थिति में हमें धैर्य और ईश्वर में विश्वास रखना चाहिए। कभी कभी बुरा दिखने वाला भी हमारे भले के लिए ही होता है। ये सभी कहानियां हमें सिखाती हैं कि जीवन में जो कुछ भी होता है वह किसी ना किसी अच्छे उद्देश्य के लिए होता है। हमें केवल धैर्य रखना चाहिए और अपने कर्म करते रहना चाहिए। दोस्तों, आपको हमारी यह वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट कर बताएं, और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर शेयर जरूर करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यहां तक आप सभी का यहां तक साथ देने के लिए धन्यवाद। आप सभी खुश रहें। जय श्री राधे कृष्णा।